हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, सभी शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलो बिना देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक आवर्धिक नियम। ठीक है, आधुनिक आवर्धिक नियम बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। तो कौन सी घटना है? उत्तक संवर्धन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या फिर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और दूसरा है जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? ओल्फैक्टरी संकेतक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई? वाट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है जूल, विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा, गुप्त ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम, ऊष्मा का होता है जूल। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। तो इस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा दाब का एसआई यूनिट? पास्कल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इनकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका गति बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, रोमन ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग निर्धारित किया। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। तो कितने परमाणु से बंधे होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणु से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलिज। ठीक है, एल्युमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलिज द्वारा निष्कासित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? क्लोरीन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया खाली स्थान द्वारा बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? बाइनरी विखंडन, बेंडिंग, बहुविखंडन या फिर यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन, बेंडिंग और बहुविखंडन यह सभी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई है? विस्थापन और दूरी, गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब। तो किसकी SI मात्रक एक है? कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों का SI मात्रक की बात करें तो इनका SI मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उनका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो कितना होगा द्रव्यमान संख्या? 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं 27 कैसे हुआ। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या 10 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या 17 दिया हुआ है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद है, तो मोल की संख्या क्या होगा? तो कितना हो जाएगा मोल की संख्या? 3 होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में खाली स्थान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैसे दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद को चुनाव करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का इकाई ओस्टेड होता है, उसी प्रकार शक्ति की इकाई वाट होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ओम ने। ठीक है, और इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला V बराबर RI हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो कौन से ऊतक है? जाइलम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चाल खाली स्थान की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, चाल की SI इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा चाल का SI इकाई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवाहिनी संबंधित। ठीक है, तो फ्रेंड जितने भी साइंस के प्रश्न हैं सभी पूछा गया प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद।